ये यूपीएससी ने बेसिक मैथमेटिक्स का जो सवाल पूछा, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। आप देखो क्या सॉल्व कर पाओगे। है तो बड़ा बेसिक सा, लेकिन गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जब भी आप जो भी आंसर लाओगे एक ज्यादा ही लाओगे, ये कंफर्म है। आप देखो क्या आप करेक्ट आंसर ला पाते हो, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्या आपका करेक्ट वाला आया था कि सच में एक ज्यादा आया था जो मैं बोल रहा था? आइए देखते हैं सवाल क्या है, पढ़िए कि एक फ्रॉग है। क्या है? एक फ्रॉग है। वो दरअसल वह ट्राई कर रहा है, कम्स आउट, बाहर आने की ट्राई कर रहा है। एक ड्राइड वेल है, एक वेल है जो कितना मीटर डीप है? 4.5 मीटर डीप है। ओके, और जो ये जो वेल है, जो उसकी जो वॉल है, बोल रहा है कि मान लीजिए एक ये वेल है। ओके, अब मान लो थोड़ी देर के लिए इसके अंदर एक फ्रॉग है। अब आप कहोगे इंसान है या कुछ भी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फ्रॉग है। ओके, अब ये फ्रॉग यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करो भैया, अभी कहोगे सर वहां पर है तो उछलने में, यहाँ मान लीजिए लो भाई ये बैठा दिया, ये एकदम दीवार के पास यहाँ पर है। लेकिन जब भी दीवार पर चढ़ेगा तो दीवार का नेचर कैसा है? स्लिपरी है, स्लिप करती है दीवार। और इस दीवार की लंबाई जो है, ये जो डीप कितना है इसकी बात करें या हाइट की बात करें तो यार देखो इस सेंटीमीटर में चल रहा है, तो मैं सोचता हूं कि इसकी हाइट भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। राइट, ये 450 सेंटीमीटर का डीप है। ओके, अब बोल रहे हैं कि जो फ्रॉग है जब भी यहां से उछलता है, मेरे भाई ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं? जब भी यहां से उछलता है, उछलता तो कितना, जंप कितना मारता है फ्रॉग? 30 सेंटीमीटर का जंप मारता। कितने का जंप मारता है? 30 सेंटीमीटर का जंप मारता है। लेकिन जब 30 सेंटीमीटर का जंप मारता है तो एग्जामिनर बोल रहा है कि स्लाइड कर जाता, स्लिपरी नेचर है वाल का ना, स्लाइड कितना करता है? 15 सेंटीमीटर फिसल जाता है, फिसल जाता है। अच्छा, 30 सेंटीमीटर तक चढ़ा था, लेकिन फिर से आप मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर अगर होता तो ये 30 सेंटीमीटर उछलेगा, लेकिन आएगा कहां पर? 15 सेंटीमीटर पे। फिर यहां से उछलेगा 30 सेंटीमीटर पे, फिर कहां आएगा? 15 सेंटीमीटर। मतलब आप सोचो इफेक्टिवली एक जंप में वो कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। अब आपके मन में इच्छा जगी, अच्छा एक जंप में 15 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ जंप लगाने में इतना कितना होगा? तो कहोगे सर एक काम करते हैं, ये जो 450 450 सेंटीमीटर है, एक जंप मारने में उसे 15 सेंटीमीटर कवर करता है, तो इसको काट दीजिए, 30 जंप मारेगा। हमने कहा नहीं, एक एरर हो गया। हमने बोला ना कि आपको डाउट आ सकता है कि एक एक्स्ट्रा आ सकता, एरर हो गया। एक्चुअली बेटा हमको यहां प्रॉब्लम नहीं, जब ये बेटा 29वां जंप मारा होगा, मान लीजिए 29वां जंप मारेगा, जब मान लीजिए 29 जंप वाले में जब आएगा, जब यहां सॉरी एक मिनट, जब मान लीजिए 28 है और 29th वाला जंप लगाने वाला ही था, और इस वॉल की लंबाई बची कितनी थी बेटा? 30 सेंटीमीटर बची होगी। अब ये जैसे जंप मारेगा, या वे स्लिप नहीं करने वाला, ये तो बाहर निकल गया ना। लेकिन आप जो 30 जंप गिन रहे हो, वो तो हर स्टेप में स्लिप गिन रहे हो, लेकिन आखिरी स्टेप में वह 30 कूद जाएगा, क्योंकि स्लिप आखिरी वाले में नहीं करेगा। तो आपका एक क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है, अधिक आ रहा है। मतलब कि आप बोलो कि लास्ट जंप जो होगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो लास्ट जंप होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर? नहीं, 29th वाला जंप इसका जो होगा 15 नहीं बल्कि 30 सेंटीमीटर का होगा। रीजन क्या है? 29th जंप इज 30 सेंटीमीटर एंड फ्रॉग बाहर आ जाएगा, वेल से बाहर आएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जंप कितने मारेगा? 30 नहीं, अगर आपने 30 लगाया होगा तो कट कर दीजिएगा। इसका जवाब क्या जाएगा? 29 जंप मारेगा ये। ओके।